नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बोफोर्स तोप के स्वदेशी वर्जन और देश की सबसे शक्तिशाली धनुष तोपों को आज रक्षा मंत्रालय ने सेना को सौंपा। जबलपुर के साठिया कुआं के पास रहने वाली 12 साल की किशोरी फ्रूटी पीने के बाद बीमार हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया है। खेतों में लगी भीषण आग, 100 एकड़ में लगी गेहूं की फसल हुई खाक। जबलपुर की बरगी विधानसभा अंतर्गत बरगी नगर में स्थानीय युवा कांग्रेस नेता पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। मंडला महासचिव दिनेश गोस्वामी उर्फ भूरा अपने घर के पास मैदान में टहल रहा था, तभी बाइक पर 2 अज्ञात युवक मुंह बांधकर वहां पहुंचे, जिन्होंने उसे देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली चालन में दिनेश बाल बच गया, लेकिन मौके पर दहशत का माहौल बन गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही बरगी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि दिनेश ने कुछ समय पूर्व क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद शराब माफियाओं पर कार्रवाई भी हुई और उनका कारोबार चौपट हो गया। इसके बाद से दिनेश को फोन पर लगातार धमकियां मिल रही थी। बहरहाल पुलिस ने दिनेश की शिकायत पर कुछ संदिग्ध युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता रहा है सब दो तीन लोगों को नाम बताया तो अपन आगे चलाते हाँ, एक हेलमेट लगाए हुए था, एक ने कपड़ा बांधे हुआ था। गाड़ी का नंबर कलर ब्लैक कलर पालतू मार के बैठे तो मोबाइल में लगी थी, जैसे फिर वहाँ से चली ऐसी गोली इस तरफ है। नहीं, यहीं बिल्कुल बाजू ही में चली ना सर। लगी होगी क्योंकि जमीन में ही लगी ना, कहाँ लगी नहीं, कहीं में लगी नहीं। बात सब पीछे बाकी सब साइड आपके साथ रोजाना की तरह आज मैं सुबह ग्राउंड आया, ग्राउंड घूम के आके मैं बैठ गया अपने दोस्तों के साथ। तो बैठा रहा, इतने में 2 अनजान व्यक्ति आए बाइक से। उनका मुंह बंधा हुआ था सफ़ेद गमछे से, आके उन्होंने डायरेक्ट फायर कर दिया बंदूक से। क्या लगता है आपके किसी से रंजिश या दुश्मनी चल रही है क्या? हाँ, मेरे को ये रंजिश तो नहीं है, पर वो शराब माफिया है, उनके द्वारा मेरे को धमकी दी जा रही थी कुछ दिनों से। मैंने उनके साथ अवैध शराब की बंद करवाई थी, उस वजह से मेरे को उन पे शक है। तो तुमने अभी क्या कार्रवाई यहाँ पुलिस चौकी में? चौकी में अभी FIR करा दी है, अब बयान के लिए बुलाया है तो बयान लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कहीं किसी प्रकार चोट तो नहीं आई? नहीं, वो हल्की सी चोट आई है घुटने में। बोफोर्स तोप के स्वदेशी वर्जन और देश की सबसे शक्तिशाली धनुष तोपों को आज रक्षा मंत्रालय ने सेना को सौंप दिया है। जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में एक भव्य कार्यक्रम में 6 धनुष तोपों को भारतीय सेना के अधिकारियों को सौंपा गया। कार्यक्रम में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, ऑर्डिनेंस बोर्ड के चेयरमैन सौरभ कुमार, बोर्ड के सदस्य हरिओम सहित जबलपुर की सभी आयुध निर्माणियों के GM भी मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने सेना के अधिकारी PK श्रीवास्तव को धनुष गनों को सौंपा है। इस दौरान रक्षा सचिव ने कहा है कि आज का दिन रक्षा मंत्रालय के लिए बहुत खुशी का दिन है, जब हम अपनी स्वदेशी धनुष तोप को सेना के हवाले कर रहे हैं। विश्व स्तरीय गन की तारीफ करते हुए सचिव ने कहा कि 6 धनुष को पूरी जांच के बाद आर्टिलरी को सौंप दी गई है। पूर्णतः भारत में बनी तोप के विषय में रक्षा सचिव का कहना है कि जिस तरह से गन कैरेज फैक्ट्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए इस तरह की परियोजना की शुरुआत की है, जो कि आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं धनुष तोप की विशेषता को लेकर ऑर्डिनेंस बोर्ड के चेयरमैन सौरभ कुमार ने बताया कि इसकी मारक क्षमता
38 किलोमीटर तक है। ये गन बहुत ही प्रभावशाली है। 1 घंटे में इससे 42 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड था। ये तोप अपनी लोकेशन को खुद ही टारगेट करती है और कमांड मिलने पर खुद ही फायर करती है। धनुष का वजन 13 टन से भी कम है। ये वजन है कि ऊंची से ऊंची जगह भी ये आसानी से जाकर मार सकती है। आर्मी के सामने भी धनुष तोप खरी उतरी है। GCF फैक्ट्री को 114 धनुष तोप बनाने का टारगेट मिला है। इसका रेट ऑफ फायर बर्स्ट फायर में 3 राउंड 13 सेकेंड में फायर होते हैं और हम लोगों ने इसके परीक्षण के दौरान 1 घंटे में 42 राउंड फायर किए, जो कि एक रिकॉर्ड था। उसके बाद भी ये गन फायर करने की हालत में थी। ये इसमें ऑटोनोमस गन यूनिट की तरह से ये फंक्शन कर सकती है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जिसकी वजह से ये अपनी लोकेशन खुद रीड करती है और इसे कमांड मिलने पर और अगर टारगेट फीड हो जाए तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ले करके एनिमी पे फायर कर सकती है। ऑटोमेटिक लेने की वजह से अगर इसको बैटरी मोड में फायर किया जाए, यानी 3 गन्स या 6 गन्स हम एक जगह फायर करें, तो किसी एक टारगेट पे 6 गन्स या 3 गन्स या 2 से ज़्यादा 4 गन जितनी भी हम चाहते हैं उतनी गन से एक साथ फायर कर सकती है। और वो फायर करके एक किसी भी स्थान पे अगर हमें बहुत ज़्यादा TNT डालना है और एमिनिशन डालना उस टारगेट को नष्ट करने के लिए, तो वो क्षमता भी इसके अंदर है। सभी गनें एक तरह से सामूहिक प्रहार कर सकती हैं। इस गन में ये भी कैपेबिलिटी है कि हम इस प्रकार से इसकी फायरिंग कैलिब्रेट कर सकते हैं कि मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट एक फीचर है। यानी अगर 3 राउंड इसको फायर करें 13 सेकेंड में, तो भले फायर 13 सेकेंड में होंगे लेकिन लगभग एक ही साथ एक जगह पे गिरेंगे। इसकी नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी बहुत सुपीरियर है। इस गन में ऑक्सिलरी पावर यूनिट है जिसमें हम लोग लेटेस्ट 60 किलोवाट का इंजन लगा रहे हैं। तो ये गन पहाड़ी में भी जो हम लोगों ने प्रयोग किया था उसमें 22 डिग्री तक के भी एलिवेशन पे पहाड़ की ऊंचाइयों पर ये चढ़ गई थी अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। इसका वज़न 13 टन से कम है, इसलिए ये बहुत ही दुर्गम स्थानों पे, पहाड़ों पे, जहाँ पे कि गन को सड़कें बड़ी पतली हैं और गन को ढोने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। और बड़ी दुर्गम स्थानों पर ये गन बाई रोड जा चुकी है और अपेक्षाकृत जहाँ सड़कें अच्छी नहीं थी वहाँ पे भी जा चुकी है। क्योंकि इसकी मैनोवरेबिलिटी बहुत अच्छी है तो ये अपने एक्सिस पे बहुत कम टर्निंग रेडियस पे घूम सकती है और -3 डिग्री से +73 डिग्री तक इसकी फायरिंग रेंज है। तो ये जो हाविट्ज़र की तरह से, यानी अगर एक घाटी में ये गन और ऊंचे पहाड़ पे भी हिट करना है तो ये गन हिट कर सकती है। तो ये बड़े ऐसी गन है जो कि मैदानी क्षेत्र में हो, पहाड़ पे हो, बर्फ पे हो, हर प्रकार के वातावरण में, हर जगह पे ये जा करके प्रभावशाली रूप से ये। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह ने आज नामांकन फॉर्म भरने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक विशाल रैली। इस दौरान नामांकन भरने को लेकर राकेश सिंह के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दमोह सांसद प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव समेत जबलपुर के भाजपा के विधायकों समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब हुए, जहां शिवराज सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भाजपा जीतेगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लगातार विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, साथ ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया है,
वहीं देश की जनता समझ चुकी है कि अगर देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वहीं शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री को ओएसडी कक्कड़ में आयकर छापे को लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। इन्होंने कहा था वक्त है बदलाव का, यही वक्त है बदलाव जो लोग गरीबों का पैसा लूटकर अपनों की जेबें भर रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। को लेकर कमलनाथ जी के परिवार के ऊपर कहा तो था वक्त है बदलाव का, लेकिन वक्त बदलाव का क्या भ्रष्टाचार के लिए था? वक्त बदलाव का जनता के पैसे से लोगों को लाभान्वित करके उनकी जेबें भरने का था। वक्त बदलाव का क्या इसलिए था कि ट्रांसफर को उद्योग बना दिया जाए? वक्त बदलाव का क्या केवल इसलिए था कि कानून और व्यवस्था को चौपट कर दिया जाए? वक्त क्या बदलाव का इसलिए था कि भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो जाए? अब इसके बाद अगर जांच एजेंसी कोई कार्रवाई करती है तो आरोप लगाते हैं पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी वाले रखे आए क्या? इनपुट क्या आ रहे हैं आपको, क्या हवाला का पैसा? पहले तो मैं आभारी हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, जिसने मुझे एक बार फिर से योग्य समझा कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं। मैं आभारी हूं जबलपुर की जनता का, जिसने सदैव मुझे आशीर्वाद दिया, विश्वास दिया और लगातार जबलपुर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आज हमने विधिवत नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि गण आज इसमें उपस्थित थे। आज मैं आभारी हूं जबलपुर की जनता का, जिसने फिर से एक बार आशीर्वाद दिया और सेवा करने का अवसर मुझे इस नाते दिया कि मैं प्रत्याशी के रूप में उनके बीच में आकर खड़ा हो सकूं। मुझे गर्व है, 15 साल पहले ये जबलपुर एक बड़े गांव के रूप में जाना जाता था। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन कभी जबलपुर को इस दाग से मुक्त करने की कोई पहल नहीं हुई। 15 साल पहले मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से जबलपुर अपनी उपेक्षा के उस दंश से मुक्त हुआ। और हम सभी जानते हैं कि एक के बाद एक सौगातें मिलना प्रारंभ हुई। और पिछले 5 सालों में जब केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जबलपुर को जो कुछ मिला है इसकी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी। आज हमें गर्व होता है, यह जबलपुर जिसकी उपेक्षा की बात होती थी, आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बनने जा रहा है। जबलपुर से गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना जिसको लटका दिया गया था, 20 साल तक पूरी होने की संभावना नहीं थी, वो अगले 3 महीने के भीतर पूर्णता की ओर जाने वाली है। जबलपुर से लेकर इटारसी और जबलपुर से लेकर इलाहाबाद और कटनी तक का इलेक्ट्रिफिकेशन जो बरसों से हमारी मांग हुआ करता था, वो अगले 3 महीने में पूर्णता की ओर जाने वाला है। मदन महल में टर्मिनल स्टेशन 20 साल से उसकी 25 साल से उसकी मांग हुआ करती थी, वो टर्मिनल स्टेशन यहाँ पर बनने जा रहा है। जबलपुर में टूरिज्म एक व्यवसाय के रूप में तेजी के साथ उभर कर आ रहा है। जबलपुर टूरिस्ट हब के रूप में आकार ले रहा है। जबलपुर में आईटी पार्क, कभी लोग मजाक उड़ाया करते थे कि जबलपुर में आईटी पार्क हो सकता है, आज 100 करोड़ की लागत का आईटी पार्क बनकर यहाँ पर आ चुका है। अनेकों सौगातें जबलपुर को, देश में सर्वाधिक पैसा सीआरएफ से अगर किसी संसदीय क्षेत्र को मिला है तो इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र में मिला है। और इसीलिए अनेकों सौगातें, आज मुझे गर्व होता है कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में जनता के आशीर्वाद के कारण ही केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कारण ही इतनी सौगातें जबलपुर को मिल पाई, जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी। आज जबलपुर की जनता पूछना चाहती है कि आज जो लोग दावे करते हैं जबलपुर के विकास का, अरे 55-56 साल तुम्हारी सरकारें हुआ करती थी,
इस जबलपुर को उपेक्षा के दंश में क्यों डालकर रखा था? क्यों जबलपुर का विकास नहीं किया? जबलपुर का एयरपोर्ट जहां गाय चरा करती थी, क्या आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद आएगा और उसके बाद 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराएगा और एक नया एयरपोर्ट बनेगा ताकि जबलपुर बड़े गांव के दंश से मुक्त होकर निकल सके? क्या आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जबलपुर से एक के बाद एक अनेक ट्रेनों की सौगात पूरे देश को कनेक्टिविटी के रूप में मिलेगी? बगैर कनेक्टिविटी के कभी भी विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ये सारी चीजें जो जबलपुर संसदीय क्षेत्र में हुई हैं, मैं ऋणी हूं जबलपुर की जनता का, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बार बार उन्होंने अवसर दिया है और मुझे विश्वास है कि जनता एक बार फिर से आशीर्वाद देगी। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बने, पूरा देश ये चाहता है। और आज तो ये देखा हमने कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व के मायने क्या हैं। देश के इतिहास में पहली बार 60 साल से ऊपर के हमारे किसान भाइयों को पेंशन का प्रावधान आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनकी आय दोगुनी हो, 2022 तक इसका लक्ष्य तय कर दिया गया। हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको पेंशन, ये भी देश के इतिहास में पहली बार होगा। और धारा 370 की समाप्ति, 35A की समाप्ति, मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप में साहस है तो कहिए किसी चौराहे पर आकर कि आप धारा 370 की समाप्ति का विरोध करेंगे, आप 35A की समाप्ति का विरोध करेंगे। ये देश ताकत के साथ आगे बढ़े, अखंड और अक्षुण्ण रहे, इसके लिए आवश्यक है देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिले। और देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिले, इसके लिए देश की जनता आशीर्वाद देने को तैयार है। विनम्रता पूर्वक जनता से मैं आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के तहत जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास रखे बैग से 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। जीआरपी पुलिस ने बताया कि गोटेगांव निवासी रेवालाल ठाकुर और मोनू साहू नामक व्यापारी स्टेशन पर घूम रहे हैं। व्यापारियों की तलाशी पर ये रकम बरामद की गई है। इनके पास रकम के पुख्ता दस्तावेज न होने की वजह से रुपयों को जिला कौशालय में जमा करा दिया गया है। अभी जीआरपी ने तकरीबन 14 लाख रुपए की राशि चेकिंग अभियान के तहत बरामद की है। ठीक है बेटा, तेरा ये पैसे की संभालो चेक जो भी पैसा होगा जो गिनती अभी हम गिनती कर लेते हैं और गिनती करने के बाद इसके तुम्हारे सामने गिनती करते हैं और इसको तुम्हें दे लेते हैं, रसीद उठाते हैं, है ना। वो रसीद पक्की रसीद रखिए, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन तेरे से दूर रहेगा। सिर्फ इसमें जो हमारे ऑफिसर लोग हैं जाँच करेंगे कि कोई अपराध का पैसा तो नहीं है या कहीं चुनाव में उपयोग तो नहीं हो। आज दिनांक 8/4/19 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेल महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सघन चेकिंग अभियान जारी रखें। दौरान चेकिंग रेलवे स्टेशन मदन महल में अपनी टीम के साथ मैं चेक कर रहा था। 2 व्यापारी संदिग्ध दिखे जिनको चेक किया। जिसने अपना नाम, एक ने रेवालाल ठाकुर बताया, दूसरे ने अपना मोनू साहू बताया। दोनों को चेक किए गए तो मोनू साहू के पास 2,40,900 रुपये नकद मिले, जिसके संबंध में कागजात पूछा गया तो कोई भी कागजात होना नहीं बताया। बाद फिर रेवाराम से पूछा गया तो इसके पास भी किसी प्रकार के कोई कागज नहीं थे और 1 लाख रुपये नकद अपने पास रखा हुआ था। कोई दस्तावेज न होने से एफएसटी टीम को सूचना दी गई। एफएसटी टीम आई, उनके समक्ष वैधानिक कार्रवाई कर उक्त रुपये जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया।
कब्जा पुलिस लिया गया। बाद एफएसटी टीम को सुपुर्द कर कोषालय, जिला कोषालय जबलपुर में जमा कराया गया। रमेश भाई, अब तक जो कार्रवाई हुई है जबलपुर में मदन महल में, कितना पैसा जब्त कर चुकी है पुलिस? इसके पहले 8,786,350 रुपये जब्त किया जा चुका है। 8,786,000 रुपये मतलब जमा किया जा चुका, जब्त किया गया है। और आज 3,40,900 रुपये जब्त किया गया है। जबलपुर में मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी गर्मी में अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए अगर आप फ्रूटी पी रहे हैं तो ज़रा हमारी इस खबर पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फ्रूटी पीने के बाद आप अस्पताल न पहुंच जाएं। जबलपुर के साचिया कुआं के पास रहने वाली 12 साल की किशोरी फ्रूटी पीने के बाद बीमार हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बच्ची की हालत फ्रूटी पीने के बाद बिगड़ना परिजन बता रहे हैं। बच्ची मल्लिका चौरसिया के पिता का कहना है कि पड़ोस की दुकान से उसने फ्रूटी खरीद कर लाई थी, जिसे पीने के बाद वो बीमार हो गई। परिजनों का कहना है कि जिस फ्रूटी को उसने पिया है उसमें मरे हुए कीड़े निकले थे। हालांकि अभी तक परिजनों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की है। इधर डॉक्टर भी मान रहे हैं कि फूड पॉइजन से बच्ची की तबीयत बिगड़ी है, क्योंकि उसने जो फ्रूटी पी है वो गंदी थी। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है, जिसका अभी इलाज जारी है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि जब भी अगर आप पैक वस्तु को खाते पीते हैं तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि क्या आपके खाने पीने के योग्य है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मल्लिका की तरह आप भी गंदे खाद्य पदार्थों को खाकर बीमार पड़ जाएं। क्या हुआ था बेटा? टेस्ट गंदा आ रहा था। किस चीज़ का टेस्ट गंदा था? उस फ्रूटी का। फ्रूटी का? मैंने ग्लास में निकाली तो उसके अंदर कुछ काला था। मुझे पापा ने पैकेट खोल के देखा था ना, तब उसके अंदर छिपकली वगैरह कुछ निकला। बेटा कहाँ से खरीदी थी आपने फ्रूटी? मेरे को नहीं पता। ठीक है भैया, सर हमने उसको रैपर काट के तो देखा कि जो काली कहाँ से लिया था आपने? अभी क्या हुआ बच्ची के साथ? कहाँ पर एडमिट किया? लेकिन उसने बच्ची ने उल्टी होने लगी। हाँ, जब हमने रैपर काट के देखा तो उसमें भैया 2 मिनट अपन बाहर। बोलिए। बच्चे के लिए घर में आके भी बच्चे ने मोटेक होने लगी, उसको रैपर काट का फ्रूटी पीने के बाद फिर उसका रैपर काटा तो फ्रूटी एकदम गंदी काली। अभी कैसी हालत है? स्थिति खराब है, मंडला हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जांच हो रही है। अभी तक कहीं शिकायत की आपने? अभी थाने में कंप्लेंट नहीं की। सीधे हॉस्पिटल आ गया, वॉमिटिंग हुई तो सीधे हॉस्पिटल। नाम बता दीजिए। संजय चौरसिया। हॉस्पिटल में ये किस कारण यहाँ पे इसको एडमिट किया गया है? मरीज लविका चौरसिया, आयु 10 वर्ष, निवासी साटिया कुआ, हनुमानताल, हमारे अस्पताल में तकरीबन आधा घंटे पहले आई हैं। उसको बेचैनी, घबराहट और उल्टियों की शिकायत थी। परिवारजनों ने बताया कि उसने फ्रूटी पी थी। फ्रूटी का डब्बा भी वो साथ में लेकर आए हैं। फ्रूटी में हो सकता है कोई विकार हो, उसके कारण उसको बेचैनी, घबराहट, उल्टियाँ हो रही हैं। ठीक किया और अस्पताल की कार्यवाही के अनुसार MLC भेजी, मेडिको लीडर के रिपोर्ट करते हैं वो किया। उसका स्टमक वॉश करके जो विकार पेट के अंदर गया है वो निकाल रहे हैं और उसको स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मतलब ये पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का है? पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का है और फूड पॉइजनिंग का कारण वो फ्रूटी है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर DK तिवारी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, स्टेट खंडूलाल जगन्नाथ अस्पताल जबलपुर। सर आपको क्या लगता है ये फ्रूटी पिए है बच्चे ने, उसके कारण ये इसकी तबीयत खराब है? आज़ादी के 7 दशक बीत गए, लेकिन आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। जनप्रतिनिधि चाहे प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जनपद क्षेत्र मुख्यालय अमरपुर का अमदरी टोला बदहाली और बेबसी के आलम में देखा जा सकता है। जब जनपद मुख्यालय का गांव बदहाली से गुजर रहा हो तो मुख्यालय से दूर गांवों का विकास कैसे होगा, आप समझ सकते हैं।
अमरपुर आमदरी टोला के ग्रामीण जन जिम्मेदार सरपंच, सचिव और बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण जन बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। मवेशी और ग्रामीण जन तालाब का पानी में निस्तार कर रहे हैं। वैसे तो ग्राम पंचायत में नल जल योजना अंतर्गत पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा बिजली के पोल खड़े किए गए हैं, लेकिन तार नहीं लगाए गए, जिससे गांव में नल जल योजना ठप पड़ी है। ग्रामीण जन बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। पानी की बहुत समस्या है भैया। पिछले साल से खंभा गड़ चुके हैं, पर उसमें लाइन भी नहीं डालते, ना मोटर भी नहीं डालते। अच्छा, तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी घाट के नीचे 2 किलोमीटर की दूरी पे 2 कुआं हैं और ये एक हैंड पंप है। अच्छा, किस प्रकार की समस्या है अपने यहाँ पानी की? हमारे यहाँ वे पानी की ज़्यादा समस्या खराब है सर। पानी के यहाँ बहुत समस्या खराब है। ये पानी कितना दिन तक चल जाएगा? ये पानी अब 2-4 दिन पूछी। फिर उसके बाद कहाँ लेके जाओगे मवेशी? पानी लगे अब कहाँ ले जाओ? वो वही जंगल में आए थे, रही पीछे वही चिड़िया पानी। लोकसभा चुनाव का पर्चा भरने कांग्रेस के प्रत्याशी कमल मरावी बैलगाड़ी में सवार होकर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मंडला पहुंचे। आपको बता दें कि देश में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और लगातार महंगाई आम जनों की कमर तोड़ रही है। मंडला लोकसभा की जर्जर सड़कों का विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडला लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी कमल मरावी ढोल धमाके और हजारों समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन भरा। नामांकन पर्चा भरने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह ने भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लोकसभा में नोट लहराने से लेकर स्टिंग ऑपरेशन और लोकसभा क्षेत्र का बंटाधार करने का आरोप लगाया है। नामांकन रैली के दौरान डिंडोरी मंडला सहित हजारों की कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसीलिए उनको जो मंत्रिमंडल से भी अलग कर दिया गया और उनका जो लगातार देख रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन, उन्होंने पिछले बार भी संसद में नोटों की गड्डी लहराया और इस बार भी उनका स्टिंग ऑपरेशन आया है कि वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा बाहुबली हूँ, 15 करोड़ रुपये देकर के दारू लोगों को देकर के कतड़ी कंबल देकर के मैं चुनाव जीतूंगा। ऐसा कहीं पर है क्या चुनाव आयोग में? मैं तो, मेरे पास कोई धनबल नहीं है, मेरे पास जनता का बल है और निश्चित रूप से मेरे पक्ष में पूरी जनता है और जनता की ताकत, मेरे सब कुछ जनता मेरी संपत्ति है। निश्चित रूप से हम भारी मतों से विजय। लेकिन थाना कान्हीवाड़ा अंतर्गत सिंगोड़ी मानेगांव ठेका ग्रामों में खेत में भीषण आग लग गई। 200 एकड़ रकबे में फैली आग, जिसमें लगभग 100 एकड़ में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह राख हो गई। रात्रि 3 बजे की ये घटना है। आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि रात्रि के समय काफी तेज हवा तूफान चल रहा था, तभी खेतों के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैल गई। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पा लिया गया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।